हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हमेशा आप लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और कोई क्लियर नहीं करता। वो क्वेश्चन क्या है कि आखिर लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते हैं। रीजन होगा, हमेशा आपसे क्या कहा जाता है, जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। आखिर क्यों होते हैं, इसका एक कोई रीजन होना चाहिए सही साथ। जरूरी थोड़ा है कि 366 दिन ही लीप वर्ष में। तो इस डाउट को आज हम जड़ से समाप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, आप लोग बताइए मुझे, एक वर्ष क्या, एक वर्ष आखिर होता क्या है, एक वर्ष कौन सा समय होता है, आखिर एक वर्ष क्या है। एक वर्ष भी कुछ होता होगा, कोई समय होगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर जो हमारा एक वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, समानता तौर पर यही कहेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा एक वर्ष है उसमें 365 दिन ही क्यों होते हैं, 250 क्यों नहीं होते, 120 क्यों नहीं होते, 90 दिन क्यों नहीं होते, 10 दिन क्यों नहीं होते, एक ही दिन क्यों नहीं होता एक वर्ष में। इसका कोई रीजन होगा। तो इसका एक रीजन ये होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड शायद लेती, इतना समय लेती है समानता तौर पर हमारी पृथ्वी। लेकिन इसी को हम एक वर्ष का समय कहा करते हैं। जो पृथ्वी हमारी होती है, जितनी देर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है पूरा, उसी को हम एक वर्ष का समय कहते हैं। वो एग्जैक्ट समय क्या होता है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड का समय होता है। तो लगभग आप देखेंगे, आप लोग क्या करते हैं कि समानता जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो 6 घंटे होते हैं ये हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इनको काउंट नहीं करते। तो जब आप दूसरे वर्ष में काउंट करेंगे तो दूसरे वर्ष में भी, कि पहले वर्ष में 365 दिन मान लो है, दूसरे वर्ष में भी 365 दिन हो जाएंगे प्लस 6 घंटे, तीसरे वर्ष में भी क्या हो जाएंगे 365 दिन प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे। चौथे वर्ष में भी यदि आप 365 दिन कर देते तो 6 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते। तो चौथे वर्ष में क्या होता है, ये जो 6 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हो रहे थे ये मिलकर क्या हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे का मतलब क्या, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक दिन का जो समय था हमारा वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आप यदि एक दिन को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा कैलेंडर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग जो मतलब हर चौथा वर्ष होता है उसमें क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात लीप वर्ष में 366 दिन कर देते हैं। इन सबको एग्जैक्ट इक्वल करना है, यहाँ 365 दिन तो हो गए, तो इसके भी 6 घंटे एक्स्ट्रा, इन सबको यदि आप जोड़ देंगे तो इसको यदि आप 366 दिन लिख दें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक का जो भी समय था वो इक्वल हो गया था। तो साधारण वर्ष में जो 365 दिन 6 घंटे थे, हम 365 ले रहे थे, 6 घंटे को छोड़ रहे थे लगभग। इसी वजह से क्या करते हैं, जो है 366 दिन काउंट कर लेते हैं चौथे वर्ष में। समानता हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन आप ज्यादा होशियार मत बनिए कि आप करेंगे सर जो हर चौथा वर्ष कैसे होता है, तो मैं उस चीज को भी बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने आया हूँ, आप लोग उस चीज को समझने का प्रयास करिए। आखिर लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होते थे, इसका ये रीजन था। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा समय था, ये 2013 का समय था, ये 14 का था, ये 15 का था, ये 16 का था। 15 तक हमारे 18 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, ये जो समय वाला था 6 6 घंटे 18 हो गए। 2016 में क्या हुआ, यदि आप 365 दिन ही लिखते तो 6 घंटे इसके और एक्स्ट्रा हो जाते, तो 24 घंटे हमारे एक्स्ट्रा हो रहे थे। अब एक दिन हो गया हमारा, अब 6 घंटे से तो ज्यादा हमें अपने कैलेंडर पे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब एक ही दिन जब एक्स्ट्रा पूरा हो रहा है तो हमारा पूरा कैलेंडर खराब हो जाएगा, कैलेंडर खराब हो जाएगा। इसी कैलेंडर को एडजस्ट करने के लिए हम क्या किया करते हैं, लीप वर्ष में या हर चौथे वर्ष जो हमारा लीप वर्ष होता है लगभग समानता तौर पर उसमें 366 दिन ले लेते हैं। अब आपके मन में एक डाउट और आ सकता है, आखिर सर जो हमारा हर चौथा वर्ष होता है लीप वर्ष कहाँ होता है। आप कह सकते हैं सर जो 100 वर्ष होता है ये लीप वर्ष नहीं है। आप कह देते हैं सर 400 से भाग देकर देखिए, जो 200 वर्ष है इसमें 4 से भाग जाता है, लेकिन इसको आप कहते हैं 400 से भाग देकर देखिए, ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो आप परेशान मत होइए, इस चीज के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। यदि आप ऐसे ही समझना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको एक बड़ा सा रीजन ये दे सकता हूँ कि आपने 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए 6 6 घंटे, 6 घंटे एग्जैक्ट टाइम क्या था, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड। तो लगभग क्या होता है, 11 से 12 मिनट एक्स्ट्रा होते चले जाते हैं। 11 से 12 मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिए,
यही 11-12 मिनट क्या होते हैं जो 400 वर्ष तक होते हैं, जो 400 वर्ष तक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 3 दिन के बराबर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, 400 वर्षों तक का जब आप समय लेते हैं तो यही जो 11-12 मिनट थे, यदि आप जानना चाहते तो जान ही लीजिए आखिर हम क्यों क्यों कहते हैं कि 100 वर्ष स्लीप नहीं है, 200 वर्ष स्लीप नहीं, 300 वर्ष स्लीप क्यों नहीं है। तो मैं इस चीज को भी आज आपको डिफाइन कर देता हूँ। आप लोग देखिए, आपने यहाँ पर 6 घंटे लिए, तब आपने लीप वर्ष में 366 दिन जोड़ लिए, लेकिन ये 6 घंटे तो थे नहीं, एग्जैक्ट टाइम से आप कितना ज्यादा ले रहे हैं, लगभग 11 से 12 मिनट, मान लो 11 मिनट ज्यादा ले रहे थे। जब यही 11 मिनट का समय क्या होता है, 400 साल में लगभग 3 दिन के बराबर हो जाता है, 3 दिन के बराबर हो जाता है। तो इन्हीं 3 दिन को काटने के लिए हम क्या करते हैं कि अब भाई 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्योंकि 3 दिन आपने ज़्यादा अगर 6-6 घंटे ले लिए तो एक्स्ट्रा हो जाते। अब हमें इस चीज़ को भी मैनेज करना कि यार 3 दिन एक्स्ट्रा भी ना हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, 6-6 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए तो आपने 366 कर दिए। अब 366 दिन जैसे ही आप 6 वर्ष में मतलब हर चौथा वर्ष मान रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या समस्या हो रही है कि एक समय बाद ऐसा हो रहा है कि जो 11-11 मिनट, 12-12 मिनट हम लेते चले जा रहे हैं, ये भी एक समय बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि भाई आपने 6 घंटे ले लिए थे। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जो हमारा 11-12 मिनट का समय होता है, ये 400 वर्षों में लगभग 3 दिन के इक्वल हो जाता है। अब इन 3 दिन जो हमारे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, अब यदि इन 3 दिन को काटना है, इन 3 दिन को भी कम करना पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 100 वर्ष को नहीं लीप मानते, 200 को लीप नहीं मानते, 300 को भी लीप वर्ष नहीं मानते, क्योंकि हमें इसमें 3-3 दिन कम करना था। जबकि ये है, इसमें जो हर चौथा वर्ष आ रहा है, 96 हमारा लीप था, 97 के बाद 98 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 100 आएगा। कायदे से इसे लीप वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए, इसे भी होना चाहिए, इसे भी होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा 3 दिन का समय टोटल 400 वर्ष में एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों हो जाता है, इन 11 से 12 मिनट जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे, इनकी वजह से। इसी को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को हम 3 दिन इनमें काटने का प्रयास करते हैं। कैसे काटते हैं, हम 100-200 वर्ष, 300 वर्ष तो नहीं लीप वर्ष मानते, लेकिन 400 वर्ष लीप वर्ष मान लेते हैं। इसी तरह साइकिल आगे भी चलता है कि हम 500 वर्षों को क्या करते हैं, 500 वर्ष हमारे जो होते हैं, 500 वर्ष को हम लीप वर्ष नहीं मानते, ना तो हम 600 को मानते हैं, ना तो 700 को मानते हैं, जबकि 800 को मान लेते हैं। इसका भी वही रीजन है, क्योंकि ये भी एक समय हो जाएगा 500 से 800 के बीच, यहाँ पे भी 400 का समय, 400 वर्ष हो रहे हैं। तो 400 वर्षों में क्या होगा, जो हमारे 11 से 12 मिनट एक्स्ट्रा है, यही हमारे 3 दिन की इक्वल हो जाते हैं, 3 दिनों की इक्वल हो गए। तो इन्हीं 3 दिन को एडजस्ट करने के लिए अब इन 3 दिन को भी एडजस्ट करना है। यदि आप इनको सबको लीप वर्ष मान लेते, 366 कर देते, तो गड़बड़ था, कैलेंडर गड़बड़ हो जाता। तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और आगे भी ये क्रम चलता रहता है। तो आज आपका सारा का सारा डाउट दूर होगा होगा या आखिर हो गया होगा कि लीप वर्ष में 366 दिन क्या होते हैं। इसका ये रीजन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर।